परिवर्तन यात्रा में ममता सरकार पर बरसी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, लगाए कई गंभीर आरोप। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के चीनाकुरी इलाके में रविवार को भाजपा द्वारा आयोजित परिवर्तन सभा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला और राज्य में परिवर्तन लाने का दावा किया। सभा में उमड़ी भीड़ का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल्टी विधानसभा में जिस प्रकार जनसैलाब उमड़ा है, बस इस बात का संकेत है कि बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और भारी मतों से भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए विकास कार्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा कई केंद्रीय योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ लाभकारी योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया जा रहा है, जिससे जनता वंचित रह रही है। उन्होंने राज्य की युवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार युवाओं को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और प्रतिभा के बजाय पैसे के आधार पर नौकरी दिए जाने के आरोप भी उन्होंने लगाए। मंत्री ने कहा कि इससे जनता का राज्य सरकार से विश्वास उठता जा रहा है। सभा में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और आने वाले चुनाव में बदलाव निश्चित है। कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन के समर्थन में नारे भी लगाए। भारत माता की। आज के इस परिवर्तन यात्रा के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद आदरणीय श्री दिलीप घोष जी, पिछले बार साथ हम लोग लोकसभा में थे और उनका सानिध्य प्राप्त होता रहा है। कुल्टी आसानसोलेर उत्साही जोशीला समस्त कार्यकर्तारा এখান থেকে আজকে মেসেজ দিচ্ছেন পশ্চিমবাংলার পরিবর্তনের। পশ্চিমবাংলার শেষ প্রান্তে ঝাড়খণ্ডের সীমা থেকে আমরা এই পরিবর্তন যাত্রা শুরু করছি। ব্যাপক সংখ্যায় আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এখানে। প্রথমে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই, কারণ পশ্চিমবাংলার বিজেপিকে বারবার আপনারা এমএলএ এমপি উপহার দিয়েছেন। এবারে ব্যতিক্রম হবে না, তাই আমরা আসানসোলকে বেছে নিয়েছি এই যাত্রা প্রারম্ভের জন্য। আর এই যাত্রার শুভারম্ভ এবং শুভকামনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত কেন্দ্রীয় মাননীয় মন্ত্রী, আমার পুরনো লোকসভার সাথী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, যিনি এসছেন আমাদেরকে শুভেচ্ছা আশীর্বাদ দিতে, তাকে আমি নমস্কার জানাই। আমাদের পাশের রাজ্য থেকে এসছেন আমাদের জেলার মাননীয় সভাপতি দেবতনুদা আছেন। सांसद है जो हम लोगों के बीच में बरसों बरस तक आसनसोल में प्रचारक के रूप में भी रहे हैं। मज्जा सिंह মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের सौमित्रदा जिन्हें सांसद आ रहे थे, हम लोगों ने देखा कि हमारे नेताओं के स्वागत के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे रास्ते में हमारे पार्टी का झंडा लगाया है। हमारी पार्टी के नेताओं के स्वागत के लिए हमारी पार्टी का झंडा लगाया जाएगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन कुल्टी में हमने देखा कि हमारे नेताओं के स्वागत के लिए टीएमसी ने भी अपना झंडा लगाकर हमारे नेताओं का स्वागत किया है। इसके लिए यहाँ के टीएमसी के नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर से छटपटा रहे हैं। उन्होंने जो चिल्लम झेला है, उनके नेता कुल्टी के टीएमसी के नेताओं को बार बार अपमानित करते हैं, बार बार उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं कुल्टी में भाजपा के कार्यकर्ता जो है, ये हमारे अन्य नेता बोलेंगे, मैं टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उनसे अनुरोध करने के लिए आया हूं
आपकी छटपटाहट देखकर हमें भी दर्द होता है। आइए, आज आपने अपना झंडा लगाया है, आने वाले 10-15 दिन में हमारी पार्टी का भी झंडा लगाइए। आप सारे लोगों का स्वागत है और आने वाले दिनों में कुल्टी विधानसभा ही पूरे बंगाल को रास्ता दिखाए, पूरे आसनसोल को रास्ता दिखाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी देखतुल्य कार्यकर्ता भाईरा बोनेरा, বেশি কথা বলবো না, কারণ আমরা আজকে কথা শুনতে এসেছি মাননীয় অন্নপূর্ণা দেবীর এবং সম্মানীয় দিলীপ দার। কিছু কথা বলার আছে। এই মমতা ব্যানার্জির সরকার 15 বছর ধরে বাংলার মানুষকে কি কি বলেছিলেন, কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাংলার মানুষ প্রতিটা কথা মনে রেখেছে এবং আপনি এবং আপনার সরকার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেননি। সেই জন্য আজকে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে এই বাংলার মানুষ। আমরা শুধু বাংলার মানুষকে নিয়ে পথে নেমেছি এই পরিবর্তন যাত্রা দিয়ে। आज परिवर्तन यात्रा कुल्टी में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जनसैलाब उमड़ा है और परिवर्तन यात्रा में पश्चिम बंगाल की जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार परिवर्तन तय है। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर 15 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठियों के द्वारा घुसपैठियों को जिस तरह संरक्षण दे रही है तो लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसीलिए आज इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में यात्रा जाएगी और लोगों का काफ़ी लोग चूँकि परेशान हैं, इसलिए लोग तय कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हम परिवर्तन करेंगे और आने वाले समय में फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी। क्योंकि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी जो केंद्र से पैसा भेज रहे हैं उस पैसे का दुरुपयोग जिस तरह से ये सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र से जो पैसा आता है पैसे का उस फंड का उस स्कीम का नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करती है। आज बहुत सारी योजना जिसको इस सरकार ने लागू नहीं की, जिससे लाखों लाख लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसके वजह से आज लोग परेशान हैं। आज युवा परेशान है कि आज उनकी प्रतिभा को पैसों के साथ तौला जाता है। आज युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, जो पैसा देते हैं उसकी नौकरी होती है। तो यानी कि हर और अगर आप देखें तो असंतोष की भावना है और सब मिलकर ये तय किए हैं कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने 1500 युवाओं के लिए घोषणा किया है, तो क्या इसके लिए क्या 15 वर्षों से लोग देख रहे हैं, 15 वर्षों से जो यहाँ के जो युवा है पश्चिम बंगाल के लोगों के हक को ये घुसपैठियों को दे रही हैं। यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल जो समृद्ध पश्चिम बंगाल था, निश्चित रूप से आज यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। आज यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, अवसर नौकरी नहीं मिल रही है, तो युवा परेशान है, आम जनता परेशान है। इसलिए अब कोई भी इनका वादा अब लोगों कोई भी मानने वाले नहीं हैं और इस बार निश्चित असंभावी कि इस बार वो परिवर्तन करेंगे। आप लोग कैसे जोड़ेंगे?